परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज रविवार है, परमेश्वर की आराधना का दिन है। सारी दुनिया में आज परमेश्वर की आराधना हो रही है। ऐसे में हमें भी ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने जीवन में यह मौका दिया है। और मैं कहना चाहूँगा ये ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल हैं। ऐसा हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन हो रहा है। लेकिन जो भी है, परमेश्वर की इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरी हो है। आप जहाँ भी हैं पूरी भक्ति के साथ बैठें। हम भी पूरी भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस दिन परमेश्वर तेरे नाम को महिमा देने के लिए तेरे चरणों में आते मेरे पिता। पिता परमेश्वर, हम ये दुआ मांगते हैं, आज की आराधना को तू आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे परमेश्वर, हालेलुया, जो लोग हमसे जुड़े हुए मेरे पिता, और आने वाले समय में जो लोग हमसे जुड़ेंगे उन सब के लिए हम दुआ करते पिता। सब पर तेरी आशीष होने दे, सब पर तेरी बरकत होने दे, सब पर तेरा अनुग्रह होने दे। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी ज़िंदगी में किए गए सारे अनुग्रह के लिए, तेरे सारे उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस महामारी के समय में परमेश्वर हम सबको तू बचाता है, संभालता है। तेरी इस बड़ी कृपा के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पूरी तौर पर हम तेरे चरणों में झुकाते मेरे पिता। सारी महिमा और सम्मान हम तुझे देते हैं। आगे की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन ध्यान, आज का भजन संहिता, आराधना, सब कुछ हमारी ज़िंदगी के लिए आशीष का कारण ठहरने पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पूरी तौर पर तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इस समय आगे की आराधना के लिए मैं भाई विलियम और उनकी पूरी टीम को आराधना में अगुवाई करने के लिए इस समय मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मिलकर ताली बजाकर आत्मा और सच्चाई में हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो।
आइए आज के भजन संहिता की ओर अपने ध्यान को हम लगाएंगे। आज जो भजन संहिता हम पढ़ने जा रहे हैं, भजन 15, साम्स 15, 15 संकीर्तनम। मैं यहाँ से आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। आप लोग अपनी अपनी जगह इस भजन संहिता को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। आमीन। इस भजन संहिता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, इस भजन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते मेरे प्रभु। इस भजन को तू आशीष दे मेरे पिता। इसको सुनने के द्वारा हम लोग आशीष को पाने पाए। पिता परमेश्वर, तू हमें धन्य कर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे हाथ हमें सौंपते हैं, पूरी तौर पे तेरे चरणों में झुकाते हैं। यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। एक और बार आप सब लोगों का इस ऑनलाइन आराधना में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए और हम जहां कहीं हैं, मैं दोबारा से बोलता, हम जहां कहीं हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहने पाए। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करने पाए। हम रेगुलरली, लॉकडाउन से पहले से ही हम रेगुलरली भजन को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में 15वां भजन की ओर हम लोग आए हैं। 15वां भजन एक प्रश्न के साथ शुरू होता है। प्रश्न ये है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? और बाकी के जो वचन है, 5 वचन तक, बाकी के जो 4 वचन हैं, वो उसका जवाब है कि कौन रह पाएगा। मैं एक घटना को याद करता हूँ। एक बार एक जगह मैं PYPA को अटेंड कर रहा था। मैं अध्यक्ष बना के वहाँ पे मुझे बैठाया गया था और एक बच्चे को प्रचार करने को बोला गया था और उसने घर से तैयारी करके आया। भजन संहिता 15 वो तैयार कर कर आया और उसने प्रचार शुरू किया पढ़ने के बाद कि कौन परमेश्वर के तंबू में वास करेगा, कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा, बसने पाएगा। और वो जवाब देता है, जो इन बाकी सारे कामों को करेगा वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा और बसने पाएगा, बोलकर अपने प्रचार को वो समाप्त करता है। और पूरी कलीसिया में हंसी का एक ठहाका फूट पड़ता है। यूथ मीटिंग था, लेकिन मैं आज आपके साथ ऐसे नहीं कर रहा। लेकिन जो वचन ये बोलता है, एक प्रश्न है और वास्तव में हम सबसे पूछने के लायक ये प्रश्न है कि परमेश्वर, तेरे भवन में कौन रहेगा और तेरे पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह है, जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर वास करता है, उस जगह शारीरिक तौर पर तो हम कभी नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर आत्मिक बातों के बारे में लिखा हुआ है, कुछ कंडीशंस के बारे में लिखा हुआ है। अब हम क्यों उस पवित्र पर्वत पर प्रवेश नहीं कर पाते? हम क्यों परमेश्वर के उस वासस्थान में नहीं जा पाएंगे? क्योंकि मनुष्य पापी है और एक पापी मनुष्य उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो अति पवित्र है और वो महान और सर्वोच्च परमेश्वर है। पापी मनुष्य उसमें कभी प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी परमेश्वर एक मौका देता है, चलो तुम मेरे तक नहीं आ सकते, शारीरिक तौर पर तुम मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन अगर तुम इन कंडीशंस को पूरा करते हो, मैं तुम्हें प्रवेश करने की अनुमति देता हूं। और कंडीशन ये है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। पहला कंडीशन कि हमें खराई से चलना है। खराई का मतलब है हमारी जिंदगी में कपट नहीं होना चाहिए, हमारी जिंदगी में धोखा नहीं होना चाहिए, किसी को कुचलने वाली भावना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब कभी हम किसी से मिलें, किसी से व्यवहार करें, बात करें, हमारा मन निष्कपट होना चाहिए, हमारे मन के अंदर छल नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर धोखा नहीं होना चाहिए। फिर बोलता है, जो धर्म के काम करता है। धर्म के काम करना मतलब बड़ा बड़ा दान देना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के संतों की सेवकाई करने वाला, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने वाला, परमेश्वर के भवन से प्रेम करने वाला,
परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति धर्म के काम करता है, और सबसे बड़ा धर्म का काम है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर के पर्वत पर प्रवेश करने पाएगा। फिर बोलता है जो हृदय से सच बोलता है। दिल से सच बोलना और मुंह से सच बोलना, दोनों में क्या फर्क है? सच दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण सत्य और एक अर्ध सत्य। कई बार लोग झूठ बोलने के लिए आधा सच बोलते हैं और आधे को छुपा देते हैं। कई बार लोग आधी बात को बताते हैं, आधी को छुपा देते हैं, और उसके द्वारा होने वाला प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जब भी आप बोलें, आपके अंदर सच होना चाहिए, सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए, आपके दिल में सच्चाई होनी चाहिए। जब आप सच्चाई के साथ व्यवहार करते हैं, परमेश्वर जो सच्चा है वो आपकी खराई में और सच्चाई में आपसे व्यवहार करता है, और परमेश्वर पहले कंडीशन के आधार पर आपको उसके वासस्थान में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। तीसरे वचन में लिखा है, जो जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये सबसे बड़ी बात है। निंदा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी निंदा नहीं किया हो। हर एक व्यक्ति निंदा करता है, और निंदा ऐसी चीज़ है जो सामने नहीं किया जाता है, जो पीठ पीछे किया जाता है। मेरे सामने मुझसे लोग अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन मेरी निंदा तब होती है जब मेरे पीठ पीछे जब लोग मेरे बारे में बुराई करेंगे या आपके बारे में कुछ गलत बोलेंगे, वो आपकी निंदा कहलाती है। तो ऐसे में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें निंदा करने से बचना है। फिर लिखा है, अपने मित्र की बुराई नहीं करता। आमतौर पे हम बोलते हैं ये मेरा परम मित्र है, ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा बढ़िया मित्र है, मेरे भाई जैसा है, तक हम बोल देते हैं। लेकिन उस मित्र के जाने के बाद आप उस मित्र के बारे में अपने दूसरे मित्र से आप क्या बोलते हैं? अच्छी बात बोलते हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप बुराई करते हैं, आप परमेश्वर के वासस्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। अपने मित्रों की बुराई नहीं करना है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। मैं ज़्यादा वर्णन की ओर मैं नहीं जा रहा। चौथे वचन में बोलता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मा मतलब बेकार, आलसी, जो किसी काम का नहीं है, जो बेकार है, निकम्मा है, उससे न तो भलाई की आप उम्मीद कर सकते हैं, न बुराई की उम्मीद कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं, न तो मैं भला बोलता हूँ, न बुरा बोलता हूँ। मेरे बारे में नहीं, अपने आप के बारे में भी लोग बोलते हैं। तो ऐसे में हमें समझना है, भला और बुरा दोनों नहीं है, न गर्म है न ठंडा है, न वो कोई काम करता है न किसी को कुछ करने देता है। ऐसे निकम्मे व्यक्ति को तुच्छ जानना, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। यहाँ पर मेन पॉइंट है, परमेश्वर के भय मानने वालों का आदर करना है। आपको न केवल आपकी कलीसिया में सेवा करने वाले आपके दासों का आपको आदर करना है, लेकिन आपको ऐसे लोग जो परमेश्वर के भय और भक्ति में जिंदगी बिताते हैं, उनका भी आदर करना है। हो सकता है आपके पास में बैठने वाला भाई परमेश्वर की भक्ति में जिंदगी जीता हो, उसका आदर करना है। आदर करने का मतलब सर झुका के उसके सामने खड़े रहना नहीं, लेकिन आपके दिल में उस व्यक्ति के प्रति एक सम्मान होना चाहिए, उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर एक आदर भाव होना चाहिए। जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। ज़माना ऐसा है, इंसान अपनी ज़बान से मिनटों में अपनी ज़बान से वो पलट जाता है। अभी कुछ बोलता है, बाद में कुछ बोलेगा, और एक दिन बाद कुछ और बोलेगा, एक महीने बाद कुछ और बोलेगा, एक साल बाद आप उसे फिर से पूछें, वो फिर से कुछ और बोलेगा। इंसान शपथ खाकर बदल जाता है, बातें बोलकर इंसान पलट जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं पलटता, कभी नहीं बदलता। उसने जो बोला है वो उसे पूरा करता है। क्या आपने परमेश्वर से कोई शपथ खाया है? क्या आपने परमेश्वर के साथ कोई वाचा बांधी है, या अपने सहविश्वासी से आपने कोई वाचा बांधी है? इन दिनों में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपने उसे पूरा नहीं किया है, आपको उसे पूरा करना है, क्योंकि शपथ खाकर बदलने वाले को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जल्दी से अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है, उससे ब्याज मत लेना।
यहाँ तक तो मैं ये बोलूँगा, आप ब्याज छोड़ो, अगर आपने किसी को कुछ दिया है वो आपको वापस मिलेगा, इस उम्मीद में आप नहीं बैठना है। आप यही सोचना है मैंने अपने भाई की मदद किया है, सहायता किया है, उसको कभी भी गलत तरीके से उसका शोषण कभी नहीं करना। और आखिरी में, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। घूस लेना, दुनिया घूस पे चलती है। सरकारी में काम में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आपको एक काम लगा निकालना है, बोलेंगे टेबल पर थोड़ा वजन रखो या अंडर टेबल थोड़ा कुछ दे दो तो काम हो जाएगा, मिठाई का डब्बा भिजवा दो, ऐसा लोग बोलते, ऐसा ट्रेंड है। मैंने कभी घूस ऐसे दिया हुआ प्रैक्टिस नहीं है, ना किसी से लिया है, लेकिन जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी किसी के लिए घूस नहीं लेना। अगर आप में क्षमता है उसकी आप मदद करें, अगर आपके वश में है आप उसकी सहायता करें। जहाँ तक आपका लिमिट आपको अनुमति देता है वहाँ तक उसकी सहायता करें, क्योंकि वचन बोलता है अगर कोई तेरा वस्त्र लेना चाहता है उसे अपनी चादर भी दे दे, उसको अपना दोहर भी तू दे दे। 1 किलोमीटर अगर कोई तुझे बेगार में लेकर चलता है तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, कभी किसी को न सताना, निर्दोष को परेशान नहीं करना। लेकिन अगर आपकी क्षमता में, आपकी शक्ति में है, आप उसकी सहायता ज़रूर करें। और जो कोई ऐसी चाल चलेगा वो कभी ना डगमगाएगा, वो कभी नहीं गिरेगा। और सबसे बढ़कर पहला प्रश्न का उत्तर, वह परमेश्वर के तंबू में वास करने पाएगा और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। कहने का मतलब, इस दुनिया का डेरा जब हम छोड़कर चले जाएंगे, जब हमारी आंखें इस धरती में बंद हो जाएगी और स्वर्ग राज्य में जब हमारी आंखें खुलेंगी, उस परमेश्वर के पास में होने का वो जो महाभाग्य है वो मुझको और आपको मिलेगा, क्योंकि हमने 2 से लेके 5 वचन का अक्षरश पालन किया है। उस परमेश्वर के पास हम रहने पाएंगे। गीतकार एक गीत बोलता है, दुनिया का डेरा छोड़कर पहुंचूंगा एक दिन में अनंतवास। मेरे प्रिय लोगों, उस अनंतवास है वो परमेश्वर का डेरा, वो अनंतवास है परमेश्वर का घर, वो अनंतवास है परमेश्वर का पवित्र पर्वत। मेरे प्रिय लोगों, उस पर जाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। दिन प्रतिदिन पवित्रता में बनते जाएं, वचन के आधार पर जीने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करने पाए, सुनने वाले हर एक की मदद करने पाए, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर सहायता करने पाए। इस वचनों के साथ मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहूँगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, संदेश को सुनने वाले हर एक भाई और बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर पिता परमेश्वर, खराई से चलने के लिए, परमेश्वर तेरे योग्य जीवन जीने के लिए हर एक की तू सहायता कर। तेरे वासस्थान में, तेरे पवित्र पर्वत पर अंत के दिनों में जब हम पहुँचेंगे परमेश्वर, उसके योग्य तो हमें बना और पूरे परमेश्वर पूरे धैर्य के साथ परमेश्वर तेरे सामने खड़े रहने के लिए हमें तू सक्षम कर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तूने सुनी, धन्यवाद हो। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। और ये समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। उसके लिए पास्टर कोशी आगे आएंगे, परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आमीन। या रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तूरा है मकान। सो
रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। कि ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरे निगाहां। कि ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरे निगाहां। या रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान। सो तेरा है मकान। सो तेरा है मकान। सो तेरा है मकान। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आज सुबह का टाइम एक और बार परमेश्वर का पवित्र वचन के साथ आप लोगों के सामने खड़ा होने का अवसर प्रभु ने दिया है। इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इधर उधर की कोई भी बातें न कहते हुए सीधा परमेश्वर की वचन की तरफ आपका ध्यान को मैं खींचना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक आयत को पढ़कर आज का छोटा सा संदेश हम लोग सुनेंगे। उसके लिए राजाओं की पहली पुस्तक फर्स्ट किंग चैप्टर 8, राजाओं का पहली पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 56 यानी 54 आयत 56 हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 56। उसमें ऐसा लिखा है, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपने प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। हालेलुया। आज का मेरा प्रचार का जो विषय है, परमेश्वर का जो वायदाओं का अलग अलग स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड्स प्रोमिसेस। परमेश्वर का जो वायदा, जो प्रोमिसेस, वाचाएं प्रभु ने जो हमारे साथ किया है, आम मनुष्य हमसे जो वायदा करते हैं उसे काफ़ी फर्क है। प्रभु अगर हमसे कोई वायदा किया है, वो वायदा में वो कड़ा रहेगा। उनका जो कैरेक्टर के साथ में, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, वो जो है प्रोमिस में अटल रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलता। नंबर 1 जो है, यहाँ पर जो पढ़ा हुआ आयत में लिखा हुआ है, इस्राएल के साथ परमेश्वर यहोवा ने जो इस्राएलियों की भलाई के लिए जो कुछ बातें अपने दास मूसा के द्वारा उन्होंने कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अपना वायदा में पक्के हैं और वो कभी भी, परमेश्वर का जो वायदा नेवर फेल्स, परमेश्वर के वायदा कभी नहीं हारता। उन्होंने ये बताया कि जितने वायदाएं परमेश्वर ने हमारे साथ पूरा किया है और उन्होंने किया है, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। उसमें कभी भी अपनी तरफ से कभी फेल नहीं होगा। इंसान के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, वो वायदाओं के ऊपर वायदा हमें देता है। मुझे अगर परमेश्वर ये दे देगा तो मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, और मैं इस स्थान में पहुँच गया तो मैं आपके लिए ऐसा सोचूंगा। जिस तरह
जो है यूसुफ के साथ में जो पुराना नियम उत्पत्ति के किताब में जो हम लोग पढ़ते हैं, यूसुफ और जो है फरो राजा का जो दास लोग सब इकट्ठे जेल खाना में था, वहां पर जो सपना का अर्थ जब यूसुफ ने बताया, यूसुफ और जो है उसके साथ में जो कैदी था उनसे ये कहा, क्या कहा कि आपका एक दिन आएगा, ये जेल से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आप दोबारा फरो राजा के दास बनकर उनका सेवा करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। आप जब वहां पर पहुंचेगा तो मेरा भी याद रखना। और उन्होंने क्या बताया, हाँ जरूर, मैं उस स्थान में वापस लौटेगा तो जरूर आपका मैं याद करूंगा। ये प्रोमिस कर कर वो चला गया। लेकिन बाइबल पढ़ने वाला हमको पता है वो चले गया, जैसे यूसुफ ने कहा था वैसे ही उनका जो केस उनके ऊपर जो था उसमें से उनको छुटकारा मिल गया, जेल में से रिहाई मिल गया और फरो राजा के घर में दोबारा उनको नौकरी में लगा दिया। लेकिन यूसुफ के साथ जो वायदा किया था उसमें से वो हार गया, उन्होंने फिर उसको याद नहीं किया। लेकिन आज राजाओं के पुस्तकों में से हमने जो पढ़ा हुआ इस आयत के अनुसार क्या लिखा हुआ है, इस्राएल के साथ परमेश्वर ने उनका भलाई के लिए जो कुछ भी बातें अपने दास मूसा के द्वारा किया है उसमें से किसी भी बातों में वो नहीं हारा है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जो उन्होंने पूरा नहीं किया हो। आज वचन सुनने वाला भाई बहनों से मुझे यही कहना है, परमेश्वर हमारे साथ अगर कोई वायदा किया है, हो सकता है सालों पुराना किया होगा, लेकिन परमेश्वर अपना वायदा को कभी भी नहीं भूलेगा। वो कभी भी उस वायदा में वो फेल नहीं होगा, हारेगा नहीं। वो हमेशा वो पूरा करने के लिए हमारे लिए उन्होंने ऐसा वायदा किया है। तो परमेश्वर अपना वायदा में पक्के है, कभी भी वो फेल नहीं होता है। वो है परमेश्वर का वायदाओं का स्वभाव नंबर 1 जो है हम लोग वो पढ़ते हैं। उसके बाद में जो है हम लोग जो पढ़ते हैं नया नियम के अंदर से एक आयत को हम लोग पढ़ेंगे, तीतुस की किताब, बुक ऑफ टाइटस, उसका पहले अध्याय का 2 और 3 आयत को थोड़ा पढ़े। तीतुस की किताब और उसका पहले अध्याय का 2 और 3 इस वक्त हम लोग पढ़ेंगे, अब सुनेंगे। बड़ा ध्यान से इसको आप लोग सुने। अनंत जीवन की उस आशा में जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता अनादिकाल से की है, परंतु अब उचित समय पर उसने अपने ही वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जो वायदा हमारे साथ किया है वो क्या करते हैं, वो वायदा उन्होंने आज कल की बातें नहीं है। इधर लिखा हुआ है अनादिकाल से ही परमेश्वर इटर्नली उनका जो वायदा जो है उन्होंने जो किया है वो जो है हमेशा के लिए वो याद करेगा। हमेशा के लिए उनका जो वायदा के प्रति परमेश्वर का जो ध्यान हमारी तरफ हमेशा बना रहेगा। इधर लिखा हुआ है वो जो है ये जो प्रोमिस परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, और सिर्फ हम व्यक्तिगत तौर पर इसको नहीं लेना। आज मेरे लिए परमेश्वर ने एक वायदा किया है तो वही वायदा उन्होंने पूर्व काल में हमारा माता पिताओं से भी उन्होंने किया है। अगर अब्राहम से उन्होंने वायदा किया है, अगर वायदा किया हुआ वायदा अब्राहम के साथ परमेश्वर ने पूरा किया है, तो आज परमेश्वर बोल रहा है वो वायदा पूर्व काल में, प्राचीन काल में, अनादि काल में उन्होंने जो वायदा किया है उस वायदा में उस टाइम पर अगर उन्होंने उसको पूरा किया है तो इस शताब्दी में भी रहने वाला हमारे साथ भी जो वायदा किया है वो परमेश्वर वो भी पूरा करेगा। इस प्रोमिसेस आर इटर्नल, उनका जो है हमेशा स्थायी रूप में रहने वाला है। हम इस बात को याद रख लेना। जब हम लोग आमतौर पर प्रार्थना करते समय पर हमेशा इस बात को हम लोग दोहराते हैं, ये परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब और हमारे पूर्वजों के साथ वाचा किया हुआ परमेश्वर, उनके साथ में रहकर मदद किया हुआ परमेश्वर बोलकर हम हमारा पूर्वजों को हम लोग याद करते हैं। वही परमेश्वर बोल रहा है मैं वही इटर्नल गॉड है, मेरा प्रोमिसेस इटर्नल है, मेरा प्रोमिसेस जो है कभी बदलेगा नहीं है। पूर्वजों के साथ अगर परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर कहते हैं
मैंने जो वायदा पूर्व काल से जो किया है उसको मैं उनके साथ जीवन काल में मैंने पूरा कर कर दिया है। चलते चलते आया, पीढ़ियां बदल दिया, जनरेशन कितना बीत गया है। और हमारे पूर्वजों के साथ परमेश्वर ने जो कि संसार की उत्पत्ति से लेकर देखो, पहला मनुष्य आदम के साथ परमेश्वर किया हुआ वाचा से लेकर आज तक पिछले बीता हुआ जमाने में जितने भी हमारे पूर्वजों से उन्होंने जो वायदा किया है वो परमेश्वर बोल रहा है मेरा प्रोमिस इटर्नल है, मेरा प्रोमिस पुराना है। प्राचीन काल में मैंने इंसान के साथ, मनुष्य के साथ अगर कोई एक बात के लिए मैंने वायदा किया है तो वो आजकल तेरे लिए भी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के मानकर चलने वालों के लिए, क्योंकि पुराना नियम में व्यवस्था विवरण के किताब में पढ़ना नहीं है। व्यवस्था विवरण के किताब में बार बार परमेश्वर ने कहा यदि यहोवा परमेश्वर की दिया हुआ इस वचन का तुम लोग पालन करेगा तो और आपको और आपका संतान को मैं आशीष दूंगा और बहुत सारे लोगों के लिए अब आशीष का वसीला बनेगा। ये वायदा परमेश्वर ने किया है, वो इटर्नल वायदा है। वो वायदा उन्होंने ये बताया किसी भी जमाने का हो, पुराना नियम का टाइम का हो, नया नियम का टाइम का हो, प्रभु यीशु मसीह का आने का टाइम तक वो एक प्रकार का है, वो कभी बदलने वाला नहीं है, इटर्नल है। वो अनादिकाल से ही उनका जो नेचर है वो कभी नहीं बदलेगा। उन्होंने ऐसे ही काम किया है। बहुत सारे लोगों का जो बाइबल कैरेक्टर्स को हम लोग जो पढ़ता है, परमेश्वर ने वायदा ऐसे लोगों के साथ किया है, जीवन काल में प्रभु ने पूरा किया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने बताऊंगा, वो है नया नियम के अंदर शिमोन नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। शिमोन बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, और उन्होंने सुनते आया, बचपन से सुनते आया इस्राएल का उद्धारकर्ता जन्म लेगा, और मसीहा के जन्म के बारे में वो इंतजार करता रहेगा। सालें बीत गया, उम्र जो है बीतते गया, बाल पकते गया, और शिमोन को ये आशंका हो सकता है उनके दिल में पैदा हुआ, क्या मेरा जीवन काल में इसको देखने का मौका मुझे मिलेगा। लेकिन आखिर में लिखा हुआ है, लूका के सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है, जब मंदिर में वो चला गया, यीशु को लेकर मरियम वहां पर आई, और बाइबल में लिखा हुआ है शिमोन ने उस बालक को अपने हाथ में उठा लिया और उनका चेहरा परमेश्वर की ओर उठाकर उन्होंने बताया, धन्य है परमेश्वर, हालेलुया, मैंने इसी के लिए इंतजार करता रहा। पूर्वजों के साथ उन्होंने जो वायदा किया है मेरे जीवन में जो है, ये मेरे आंखों से उद्धारकर्ता को देखने का तूने मुझे अवसर दिया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद आपके साथ, अगर आपका नाम लेकर बोल रहा हूँ आपके साथ, आप अपना नाम ले लो। जो कुछ वायदा प्रभु ने किया है, हो सकता है आपका उम्मीद का टाइम पर वो पूरा करते हुए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक वायदा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर कहते हैं आपका मृत्यु से पहले आपका जीवन काल में ये पूरा होते हुए आप देखे जाएगा। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद में एक और आयत को हम पढ़ेंगे, 2 पीटर पत्रस की दूसरी पत्री और उसका पहले अध्याय का 4 आयत को पढ़ेंगे। दूसरी पत्रस और उसका पहले अध्याय का 4 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि उसने इन्हीं के कारण हमें अपने बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिससे कि तुम उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ, यहाँ पर जो लिखी हुई है प्रोमिस के बारे में लिखा हुआ है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़े प्रतिज्ञाएं दी है। परमेश्वर की जो प्रोमिस, जो परमेश्वर की जो वायदा के बारे में लिखा हुआ है, ग्रेट एंड प्रेशियस जो है प्रोमिसेस लिखा हुआ है। परमेश्वर की जो वायदा जो है, उस वायदा के अंदर क्या है, कोई मूल्यता है, वो बहुमूल्य है, और उसके जो है आप बहुत बड़ी, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत की बड़ी प्रतिज्ञाएं किया है। हालेलुया, बहुमूल्य है। परमेश्वर का वायदा जो है उसका वैल्यू होता है, वो बहुमूल्य है और प्रेशियस है, उसमें कुछ दाम है। परमेश्वर अगर वायदा किया है तो जितना परमेश्वर बड़ा है, जितना परमेश्वर जो है महान है,
जितना परमेश्वर बड़ा है वो हमारे साथ करने वाला प्रतिज्ञाएं भी उतना ही बड़ा है, उतना ही बहुमूल्य है। हालेलुया। छोटा सा एक आदमी अगर आपके साथ में जो वाचा बांधते हैं वो उतना ही आपके साथ कर सकता है जितना उसका जो है उनके जो जो स्तर है उनका, वो उतना ही सोच सकता है, उनका सोच के मुताबिक ही वो कर सकता है। आपको पता है बाइबल के अंदर राजाओं के किताब में लिखा हुआ है, पढ़ने का टाइम नहीं है, हम सबको पता है। एक बार जो है पूर्व देश की रानी शेबा रानी जो है, शेबा की रानी जो है सुलेमान राजा को मिलने के लिए आया। सुलेमान का कीर्ति, सुलेमान का मशहूरी, सुलेमान के नाम के बारे में शेबा के रानी को खबर मिल गया और उसकी परीक्षा करने के लिए, उधर बाइबल में लिखा हुआ है, आप राजाओं के पुस्तक में उसका 10वां अध्याय में जब बाद में पढ़ लेना, उधर लिखा हुआ है सुलेमान के बारे में जो अच्छे अच्छे बातें उन्होंने सुना है पूर्व देश में रहते समय पर। और शेबा का रानी ने सोचा चलो मैं जाकर उसकी परीक्षा करेंगे, देखते हैं जो कुछ मैंने सुना है वो सच है या झूठ है। उसकी परीक्षा करने के लिए जब आया, उस जमाने में ऐसा होता था, एक राजा दूसरे राजा को मिलने के लिए या एक रानी दूसरे राजा और रानी या किसी से मिलने के लिए जब जाते समय पर अपना संपत्ति के अनुसार जो है वो कुछ सोना चांदी इत्यादि चीज़ों को लेकर जाना उनके लिए एक रिवाज था। और बाइबल में लिखा हुआ है शेबा का रानी जब सुलेमान राजा के मशहूरी को देकर जो है आते समय पर वो भी साथ में क्या कर दिया है, सोना चांदी हीरे मोती जो कुछ भी हो सकता है उनको लेकर अपना दौलत के अनुसार, ध्यान देना है, शेबा रानी अपने दौलत के अनुसार गिफ्ट्स को लेकर आया। और जब सुलेमान के पास आया बड़ा कठिन प्रश्नों के साथ आया, उनका जो है फेल कराने के लिए आया। जो कुछ भी मैंने उनको सुना है सुलेमान के बारे में वो झूठ स्थापित करने के लिए आया। हो सकता है मैं तुमसे कम नहीं है ये स्थापित करने के लिए आया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जब शेबा के रानी यरूशलेम में पहुंच गया, इस्राएल के राजा सुलेमान के महल में जब पहुंच गया, उधर लिखा हुआ है उनका जो है राजा सुलेमान का नौकरों का पहनावा और उनका खड़ा होने का तरीका, और वो देख राजा को भी देखा ही नहीं है। उनका जो चौकीदार जो बाहर खड़ा है, गेट कीपर बाहर खड़ा है, उनका जो गार्ड जो बाहर खड़ा है, उन लोगों को देखकर भी हाल उनका जो पहनावा देकर जो है चकित हो गया। ये बड़ा कंफ्यूजन में आ गया। अगर सुलेमान राजा का बॉडी गार्ड बाहर खड़ा होने वाला चौकीदार का पहनावा और खड़े होने का तरीका इस प्रकार से है तो राजा का क्या हो सकता है। राजा के पास में वो पहुंच गई और राजा के सामने बैठकर कई कई बातें बताया। बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा कोई भी बात सुलेमान को मुश्किल नहीं लगा जो इन्होंने उनसे पूछा है। शेबा रानी ने जो कुछ भी कठिन क्वेश्चंस लेकर आया था, मुश्किल की सवालें लेकर आया था, जो कुछ भी उनसे पूछा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने में जो है सुलेमान राजा को कोई मुश्किल नहीं पड़ा, सब कुछ देखा है। और सुलेमान राजा का बुद्धि को देकर, उनका जो है रहना उड़ना बैठना सब कुछ देकर शेबा रानी अपने मुंह से क्या बोल रहा है, देखो जो कुछ मैंने सुना था मेरे देश में, इधर आकर जब मैंने देखा है मुझे पता चल गया जो सुना है उससे भी आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं। और उसके बाद में लिखा हुआ है सुलेमान ने क्या किया। सुलेमान, उस अध्याय को आप पढ़ कर देखना, 10वां अध्याय को पढ़ कर देख लेना। सुलेमान क्या कर दिया, वो शेबा रानी लेकर आए हुआ गिफ्ट्स को वो तो ले लिया, लेकिन लिखा हुआ है सुलेमान ने अपने हिसाब के अनुसार, अपने संपत्ति के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार उन्होंने क्या कर दिया, बदले में शेबा रानी को क्या कर दिया है, गिफ्ट्स देकर उनको वापस भेज दिया। कहने का मतलब क्या है, शेबा रानी का जो बातों में अपना लेवल है और उससे नीचे का लोगों को अपना लेवल है। सुलेमान राजा अगर कुछ किसी को बोल दिया है तो अपना स्तर पर खड़ा होकर कहेगा। ऐसा है तो पढ़ा हुए इस वचन के अनुसार अगर हम लोग देखें, परमेश्वर अगर हमारे साथ कोई वाचा किया, वायदा किया है,
उसका जो है वायदा के बारे में लिखा हुआ है, इस ग्रेट एंड प्रेशियस प्रोमिसेस, उनका जो है बहुत बड़ा और बहुत बहुमूल्य जो प्रोमिसेस है। परमेश्वर जितना जो है बड़ा है, उतना ज्यादा जो है परमेश्वर का प्रोमिसेस जो है पूरा करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और उसके अलावा एक और आयत हम पढ़ेंगे, हिब्रूस चैप्टर 6, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय का 17 आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 6 का 17 आयत को पढ़ेंगे, 6 और उसका 17 हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर अपने अटल उद्देश्य को और अधिक प्रकट करना चाहा, तो उसने शपथ का उपयोग किया। हाँ हाँ, एक और बार पढ़ना है। इसी प्रकार हाँ जब परमेश्वर ने हाँ प्रतिज्ञा के वारिसों पर हाँ अपने अटल उद्देश्य को हाँ और अधिक प्रकट करना चाहा, हाँ, तो उसने शपथ का उपयोग किया। शब्द का उपयोग किया, शब्द का उपयोग किया उन्होंने। शब्द जो शब्द है अंग्रेजी में ओथ कहते हैं, ओथ शब्द का। आपको पता है ना, बड़े बड़े मंत्रियों का शपथ ग्रहण का जो समारोह होता है, प्रधानमंत्री और इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब उस पदवी में जब आते समय पर क्या करेगा, राष्ट्रपति के सामने वो क्या करे, ओथ ले लेगा। प्रधानमंत्री अपना कुर्सी में आने से बैठने से पहले ओथ ले लेगा, शपथ ग्रहण करेगा। जितने भी बड़े बड़े से नीचे की तरफ कोई भी स्थान ग्रहण करने से पहले क्या करेगा, ओथ जो है करेगा, ये शपथ ग्रहण, शपथ खाएगा। हाँ, भारत के संविधान के अनुसार मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर चुना हुआ, मैं ऐसे ही काम करूंगा, मैं उसके अलावा और कोई काम नहीं करूंगा, देश की उन्नति के लिए मैं काम करूंगा कर कर ओत ले लेते हैं, वायदा ले लेते हैं। और ओत ले लिया है तो जब तक वो वहां पर जो है अपना कुर्सी में बैठेगा, काम करेगा, उनका स्थान पर वो बैठेंगे, वो ओथ जो है उसका मूल्यता को क्या कर, उसका वैल्यूज को उनको क्या करना है, कीप अप करना है। तो ऐसा नहीं है कि ओथ तो ले लिया, उसके बाद में अगर वो मंत्री ओथ को तोड़ दिया, उन्होंने उस शब्द को तोड़ दिया, तो क्या करेंगे, भारत के संविधान के अनुसार उनको जो है शिक्षा मिलेगा, उनको पनिशमेंट मिलेगा। ओथ लिया हुआ लोग भी, आपको पता है ना, ओथ लिया मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही काम करूंगा कर कर जो ओथ लिया हुआ लोग जो है, शपथ लिया हुआ लोग जो है क्या करते हैं, कुछ टाइम जब आते हैं वही उस शपथ को तोड़ देते हैं। शपथ उन्होंने जो खाया था वो तोड़ देते हैं। लेकिन इधर बाइबल में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्या कर दिया है, उन्होंने क्या कर दिया, जो प्रोमिसेस हमारे साथ उन्होंने किया है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कंफर्म्ड विथ एन ओथ। लिखा उन्होंने प्रॉमिस हमारे साथ जो किया, ध्यान से सुनना, वायदा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है तो उन्होंने क्या कर दिया है, उसको पक्का करने के लिए उन्होंने अपना ओथ, अपना शब्द उन्होंने क्या कर दिया है कि मोहर लगाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इससे क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, परमेश्वर ने आपके साथ और मेरे साथ वायदा ऐसे आंख बंद करके दूसरा इंसान करते हैं उसी तरह नहीं किया है। उन्होंने मेरा नाम लेकर, कोशी मैं तेरे साथ ये वाचा बांधता हूं कर कर जब बताने के बाद उन्होंने क्या कर दिया है, वो अपना मोहर लगाया, उन्होंने शब्द खाया। शब्द खाने का मतलब क्या है, मैंने जो काम तेरे साथ किया है, जो बात मैं आपके साथ मैंने जो किया है उसको मैं पूरा करूंगा। मैं शब्द को नहीं तोड़ेंगे, मैं मेरा ओथ को नहीं तोड़ेंगे। इस बात को याद रख लेना, परमेश्वर का जो वाचाओं में, प्रोमिसेस में दम है, उसमें जो है ऐसा नहीं इंसान जो ओथ को तोड़ देते हैं, शब्द को तोड़ देते हैं, उसी तरह परमेश्वर वायदाओं से मुकरेगा नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। 4 बातें, मेरे पास टाइम का कमी से मैं यहाँ पर समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। 4 बातें आज हमने देखा है। नंबर 1 हमने देखा है, ही नेवर फेल्स फ्रॉम हिज प्रोमिसेस। उन्हें कभी भी अपना जो है वाचाओं से कभी हारेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा, वो उसमें पक्का रहेगा। नंबर 2 हमने देखा है, हिज प्रोमिसेस आर इटर्नल। परमेश्वर का जो प्रोमिसेस है प्राचीन काल से उन्होंने जब हमारे बाप दादाओं के साथ जो वाचा किया है वो आज भी वो पूरा करेगा। नंबर 3 हमने देखा है, हिज प्रोमिसेस आर ग्रेट एंड प्रेशियस। उनका जो प्रोमिसेस है, उनका वायदा है, वो बहुत बहुमूल्य है और बड़ा है। और चौथी जो बात है हमने ये देखा है, हिज प्रोमिसेस आर
confirmed with an oath. उन्होंने क्या कर दिया है, और वो वायदा हमारे साथ में जो किया है तो एक शब्द के साथ किया है, एक ओथ के साथ उन्होंने किया है। मेरे प्यारे मित्रों, आज सुबह के समय पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज इन दिनों में हम लोग लॉकडाउन में हैं और अपने अपने घरों में बैठा हुआ है। हो सकता है कई कई वायदाएं आपको आजकल याद आ रहे। परमेश्वर ने इतना साल पहले मेरे साथ में जो वाचा किया था, जो प्रोमिस मेरे साथ किया था, पूरा नहीं हुआ है। ऐसे सोच कर आप जो है पुराना वायदाओं को याद करने वाला टाइम है इन दिनों में। मैं आपका हौसला बढ़ाते हुए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर वायदा किया है तो वायदा में पक्का है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, आसमान और धरती बदल जाएगा लेकिन मेरा वायदाएं कभी नहीं बदलता है। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाए, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह का टाइम पर तेरे पवित्र बाइबल में से कुछ बातों को सुनने के लिए तूने हमें मौका दिया है। तूने जो हमारे साथ जो प्रोमिस किया है, जो वाचाएं किया है, और उसमें आप पक्का है कर वचन के अनुसार तूने हमसे बातचीत किया है। तू कभी भी उससे हटने वाला नहीं है। आपका जो प्रोमिस इटर्नल है, आपका प्रोमिस जो है बहुमूल्य है, और आपका प्रोमिस बड़ा है, और ओत के साथ हालेलुया तूने उसको पक्का कर दिया है। और खुदावंद तूने जो कुछ भी बातचीत हमसे किया है, प्रोमिस किया है, हम विश्वास करते हैं कि इन दिनों में वो हमारे साथ पूरा करेगा। मेरे भाई बहनों को खुदावंद तू आशीष दे, और उनके साथ में जो भी वायदा प्रभु जी आपने किया है इन दिनों में उनके जीवन में तू पूरा करे। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार हमने परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। सुबह से लेकर इस समय तक परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में काम करता रहा। उसकी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बातचीत किया। ऐसे में हम अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, सुने के वचन के आगे हम अपने आप को समर्पित करेंगे। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, दिए गए संदेश के लिए हम धन्यवाद देते, तेरे दास के लिए हम धन्यवाद देते। मेरे पिता, सुबह से लेकर इस समय तक मेरे पिता हालेलुया तेरी उपस्थिति में बने रहने के लिए तूने हम में से हर एक की सहायता है कि हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज के दिन से लेकर आने वाले सप्ताह तक मेरे पिता तेरे वचन के आधार पर अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए हमारी तू सहायता कर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दास को तो अपने हाथों में लेके और भी इस्तेमाल मिले, आने वाले दिनों में और भी सामर्थ्य के साथ पिता तेरे वचन को प्रभु जी हालेलुया सुनाने के लिए, अनेकों तक पहुंचाने के लिए तू उनकी भी सहायता और मदद कर, हम आपसे प्रार्थना करते पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय ऑनलाइन हमें सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए हम दुआ करते हैं पिता। सबको तू आशीष दे, अनुग्रह दे, एक विजयी जीवन जीने के लिए हर एक की तू सहायता कर। प्रार्थना तूने सुनी, धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हमें से हर एक के साथ और तमाम पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।